हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने इस सीरीज़ के दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख लीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था, हमने एक यूआई टूल का यूज़ किया था जिसका नाम था यूआई जार्ड, और इस टूल की हेल्प से हमने अपनी डिजाइन स्क्रीन्स तैयार कर ली थी। ये हमारी डिज़ाइन स्क्रीन्स थी और इनको हमने एक्सपोर्ट कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी। आज हम इन स्क्रीन्स को, इन इमेजेस को एक्चुअली कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं और एक फुली वर्किंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ जब ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में पाएंगे। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशाला के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कहीं से भी, तो आपको इस तरीके के कोडिंग असाइनमेंट मिलने वाले हैं। अगर आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो आप कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी जो एप्लीकेंट्स होंगे उनमें से आप स्टैंड आउट करेंगे और आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस इंटर्नशिप या जॉब में हायर होने के लिए। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस ऐप को बनाने के लिए मैं रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और अपने लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, कैन आई यूज़ रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क। आपको इस ऑप्शन में जाना है। इस पेज में जो आगे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसमें इन्होंने बताया है कि रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को हम एक्सपो के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव का, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन कैन आई यूज़ रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क। रिमेंबर गाइस, कैन आई यूज़ रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क। आपको अभी किसी फ्रेमवर्क में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप एक्सपो का यूज़ करेंगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपो की भी पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए आपको अभी सिंपल रखना है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आप एक्सपो के थ्रू अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इस पैराग्राफ के एंड में आपको देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो लिंक हैं, सेटअप योर एनवायरनमेंट एंड गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम सेटअप योर एनवायरनमेंट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ पर लेके जाएगा। आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के हिसाब से एनवायरनमेंट सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हमें पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम मैक ओएस है और मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं, तो मैंने मैक ओएस एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं यहां आ जाता हूं तो उन्होंने बताया कि मुझे एक नोट जेएस और वॉचमैन, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, इनको इंस्टॉल करना होगा और ये कमांड भी दिया हुआ है। मैं टर्मिनल पे इन कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और ये चीज़ें मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगी। चूँकि मेरे इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये अभी नहीं करने वाला हूँ। आपको इस पेज के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है तो कमेंट में आप लिख के मुझे बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा। जब आपका एनवायरनमेंट पूरा कम्प्लीटली सेटअप हो जाता है तो उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे जो एमुलेटर्स हैं, अगर आपके पास एक्चुअल में कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप एमुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। और आप एमुलेटर्स एक्चुअली फिजिकल एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही होते हैं, बट वो आपके लैपटॉप में ही क्रिएट हो जाते हैं और उनमें आप अपना ऐप रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट नेटिव पे जाना है। अगेन आपको ये पैराग्राफ ओपन करना है, कैन आई यूज़ रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क, एंड देन आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क लिंक पर। ध्यान रखें गाइस, गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क, नॉट एक्सपो। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला कमांड आपको मिलता है, आप इसको कॉपी करिए और यहाँ आ जाइए। हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वो कमांड हम पेस्ट करके रन कर देते हैं। ये कमांड बेसिकली अगर पहले से कोई पुराना वर्जन इस लाइब्रेरी का इंस्टॉल है तो उसको डिलीट कर देगा, जिससे कि हम फ्रेश नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते। नेक्स्ट आपको यहाँ से दूसरा कमांड कॉपी करना है, वापस टर्मिनल पे आना है, पेस्ट कर देना है। इस कमांड के अंदर देखिए बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI लेटेस्ट इन इट ऑसम प्रोजेक्ट। मतलब ये जो ऑसम प्रोजेक्ट है ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को बोल देता हूँ क्विज, ठीक है। आप एंटर कर दीजिए। ये क्या करेगा, ये क्विज नाम का प्रोजेक्ट आपके लिए क्रिएट करेगा। अभी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द कोकोआ पॉड्स नाउ। तो कोकोआ पॉड्स क्या है, कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको iOS ऐप बनाने में यूज़फुल होती हैं। अगर आप iOS ऐप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूँ तो मैं इसको नो कर देता हूँ, तो मैं एन बटन प्रेस कर देता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी एडिटर में ओपन कर सकता हूँ, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप उसका यूज करते हैं, अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है।
लेकिन आज हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ नहीं करेंगे। हम आज एक बहुत ही ऑसम एआई टूल का यूज़ करेंगे जो आपका काम बहुत 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 आसान बना देगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस पूरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करिए। तो उस टूल का नाम है विंडसर्फ बाय कोडियम। याद रखिए गाइस, विंडसर्फ बाय कोडियम, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ऑसम कोड एडिटर है जिसमें आप कोड लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, अपना एंड्रॉयड और iOS ऐप बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एडिटर जो है VS कोड के टॉप पर ही बना हुआ है, मतलब ये VS कोड ही है, बट VS कोड के अंदर बहुत सारी AI कैपेबिलिटीज़ डाल दी हैं जिससे कि आपको बार बार ChatGPT के पास ना जाना पड़े, बार बार किसी दूसरे टूल के पास ना जाना पड़े, सारा काम आपको इसी एडिटर के अंदर हो जाएगा। मैंने इस टूल को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं बस इसको ओपन कर लेता हूँ। विंडसर्फ ये कुछ इस तरीके से दिखता है। राइट में यहाँ पर आपकी फाइल्स दिख रही हैं। हो सकता है आपने फ्रेश इंस्टॉल किया है तो ये चीज़ आपको लेफ्ट में दिख सकती है। चूँकि मैंने इसको राइट में रखा हुआ है, आई कैन मूव दिस टू द लेफ्ट लाइक दिस, ओके। बट मैं इन फाइल्स को राइट में रखना पसंद करता हूँ, तो मैं वापस इसको राइट में मूव कर देता हूँ। सबसे पहला काम करना, जो हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है अभी, उसको ओपन कर लेते हैं। तो फाइल पे जाइए आप, ओपन फोल्डर करिए। वो प्रोजेक्ट हमारा होम फोल्डर के अंदर है। देन आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना है, संदीप पर क्लिक करना है। मेरा यूज़र नेम है संदीप पे क्लिक करते हैं और ये आपका जो ये फोल्डर है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये पूछेगा डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर। आई वुड से येस, क्योंकि मैंने ही क्रिएट करी है। ये सेम डायलॉग बॉक्स आपको VS कोड में आता है, अगर आपने VS कोड यूज़ किया है तो आपको पता होगा। तो ये हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं उस प्रोजेक्ट की, जो हमने अभी टर्मिनल पे यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। हम इसको सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम चेंजेस करेंगे। रन करने के लिए आपको क्या करना है, एक टर्मिनल ओपन करना है। आप टॉप पे जाइए, टर्मिनल पे क्लिक करिए, न्यू टर्मिनल ओपन कर लीजिए और ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पर कमांड टाइप करिए आप npm run android। अगर आप iOS बिल्ड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे iOS टाइप करना पड़ेगा। चूँकि मैं एंड्रॉयड कर रहा हूँ तो मैंने एंड्रॉयड टाइप किया है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कि एमुलेटर डिवाइस क्रिएट हो गई है। चूँकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो यहाँ पर मैं एमुलेटर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमारा सर्वर चालू हो गया जिसको हम मेट्रो बोलते हैं, यहाँ पे मेट्रो.js। पुरानी टर्मिनल को हम क्लोज़ कर देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आप वापस इस एडिटर पे आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इंस्टॉलिंग द ऐप। ये आपके ऐप को बिल्ड कर रहा है और आपके एमुलेटर के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। टर्मिनल पर देखिए यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम वापस से अपने एमुलेटर पे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसा दिख रहा है। तो ये रिएक्ट नेटिव ने हमें एक नया प्रोजेक्ट बना कर दिया है। आप इस पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जस्ट अ बेसिक स्क्रीन। अब हमें इस ऐप में चेंजेस करने हैं और अपना क्विज ऐप बनाना है, ओके। याद रखिए हमें मोस्टली काम AI के थ्रू कराना है, मैनुअली हमें कोडिंग नहीं करनी है। तो वापस आ जाइए अपने एडिटर पर और स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन्स को बनाना। तो ये सारी स्क्रीन्स जो हैं वो हमने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 एक एक करके इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन जो है वो हमें बनानी है स्प्लैश स्क्रीन, क्योंकि जब भी आप ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन जो होती है वो कहलाती है स्प्लैश स्क्रीन, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद बाकी की स्क्रीन्स आती हैं। तो हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसके बाद हमारी ये लॉगिन स्क्रीन आएगी। अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारी साइन अप स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले हम एक स्प्लैश स्क्रीन बनवाते हैं। एडिटर पर वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक स्प्लैश स्क्रीन इमेज इसमें अपलोड कर देते हैं और इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि क्रिएट अ स्प्लैश स्क्रीन फॉर दिस रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, दैट्स इट। हिट एंटर। ये कुछ एनालिसिस करेगा, सो लेट्स सी, एंड देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग द फाइल। इसने रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था उसको एनालाइज कर लिया। अब उसके बेसिस पे जिन जिन फाइल्स की ज़रूरत होगी ये क्रिएट कर लेगा। इस स्टेप पे देखिए मेरी परमिशन ले रहा है कि मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, एसेट्स नाम का फ़ोल्डर, और मुझे ये कमांड रन करना है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। SRC के अंदर देखिए इसने एसेट्स नाम का फ़ोल्डर भी बना लिया है, और इस फोल्डर के अंदर जो हमारे एसेट्स होंगे, जो इमेजेस होंगे, हम उनको रखेंगे। देखिए AI ने अपना काम कर दिया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसने क्या क्या किया है। अगर आपको इसके चेंजेस सही लगते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट ऑल यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं इसने गलत कोड जनरेट किया तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। देखिए हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले देख लेते कि हमारे इम्यूलेटर पे जो ऐप बिल्ड हुआ है क्या इसने स्प्लैश स्क्रीन हमारे हिसाब से बनाई है। तो हम जैसे ही अपने एमुलेटर पर आते हैं तो हमें एक एरर मिलता है, और उस एरर में आप यहाँ पे मेट्रो जहाँ पे हमारा सर्वर रन हो रहा है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं
एरर अनडिफाइंड अनेबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल, और यहाँ पर ये रेड डॉट में दिखा भी रहा है लाइन नंबर 52 पे सोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर एसेट्स ग्रेजुएशन कैप डॉट png फाइल जो इंपोर्ट हो रही है या जो यूज कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रही क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऊपर एरर में क्लियरली ये चीज़ मेंशन भी की हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं, नन ऑफ दीज फाइल एग्जिस्ट ग्रेजुएशन कैप डॉट png src एसेट ग्रेजुएशन कैप डॉट png, दोनों सेम फाइल के लिए ही एरर है। ये एरर जो है ना वो हम AI से ही रिजॉल्व कराते हैं। ये लेफ्ट में जो हमारा सर्वर रन हो रहा है यहाँ पर भी सेम एरर आ रहा है, तो मैं इन 3 लाइंस को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इन लाइंस को कॉपी कर लिया है कमांड C से। मैं वापस आ जाता हूँ, AI को ये एरर दे देता हूँ और यहाँ पे नीचे इसको बोल देता हूँ यूज सम फ्री आइकन्स लाइब्रेरी फॉर दिस काइंड ऑफ इमेजेस, हिट एंटर। तो मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इमेजेस में डाउनलोड करूँ, एसेट फोल्डर में डालूँ। अभी के लिए मैं कोई भी प्लेस होल्डर आइकन्स और इमेजेस यूज़ करना चाहता हूँ, और रिएक्ट नेटिव इकोसिस्टम में बहुत सारी आइकन्स की लाइब्रेरी अवेलेबल है। हम उनमें से अभी आइकन्स यूज़ कर लेंगे इमेजेस की प्लेस पे। तो देखिए इसने बोला है कि मुझे ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा, इसमें बहुत सारे में आइकन्स मिल जाएंगे और ये इस लाइब्रेरी के अंदर से वो आइकन्स यूज कर लेगा। अब ये स्प्लैश स्क्रीन फाइल को एडिट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाइन्स ऐड हुई हैं, 11 लाइन्स जो है वो डिलीट हुई है। हम वापस से अपने एमुलेटर पे आते हैं। आपको यहाँ टर्मिनल पे कुछ एरर्स दिख रहे होंगे, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये पुराने एरर्स हैं। हम क्या करते हैं, अभी आपको नहीं पता कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन बनी या नहीं बनी क्योंकि ये आपको पुराना ऐप नज़र आ रहा होगा। ये होम स्क्रीन नज़र आ रही है मैम हमारे ऐप की। तो आप टर्मिनल पर क्लिक करिए जहाँ पे आपका सर्वर रन हो रहा है। आप वहाँ से अपने कीबोर्ड से R की प्रेस कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपके ऐप को रीलोड कर देगा। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही ऐप रीलोड हुआ हमारी स्प्लैश स्क्रीन आई और कुछ देर बाद हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हाइड हो जाती है और जो हमारा मेन ऐप होता है वो लोड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन सही काम कर रही है, भले ही उसमें जो आइकन यूज़ हो रहा है वो सही आइकन नहीं है, वो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारी कौन सी स्क्रीन आती है? नेक्स्ट स्क्रीन आती है हमारी लॉगिन और साइनअप स्क्रीन। तो हम वापस आ जाते हैं। लॉगिन और साइनअप स्क्रीन बनाने से पहले ये जो चेंजेस इसने किए हुए हैं, मुझे लगता है इसने ये सारे चेंजेस सही किए हैं। देन आई कैन क्लिक एक्सेप्ट ऑल और मैं अब नेक्स्ट कमांड इसको दे सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड में क्या देना, ऐड इमेजेस पे क्लिक करिए। आप लॉगिन स्क्रीन और साइनअप स्क्रीन दोनों एक साथ अपलोड करिए। लॉगिन और साइनअप स्क्रीन अटैच करने के बाद मैंने बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन इसको दिया है। नाउ आफ्टर स्प्लैश स्क्रीन इट शुड ओपन लॉगिन स्क्रीन एंड वंस आई क्लिक ऑन द साइन अप देन इट शुड ओपन द साइनअप स्क्रीन। दैट्स इट, हिट एंटर। अब देखिए इसको कुछ फर्दर कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो इसने कमांड दे दिया है npm इंस्टॉल दिस। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा। अब ये देखिए हमारी लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट साइनअप स्क्रीन क्रिएट हो रही है। अब देखिए कितना ऑसम है, आपको एक सिंगल लाइन कोड नहीं लिखना पड़ रहा। आप सिंपल प्लेन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आपको AI कोड लिख के दे रहा है। इट्स लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट एंड दिस इज़ डन। अब इसने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि क्या क्या किया है। हम इसमें नहीं जाते हैं डिटेल में, हम इसको देखते हैं अपने एमुलेटर पे क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ एरर आ गया है। क्या एरर आया है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो लेफ़्ट स्क्रीन पर हमें ये एरर नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपने ऐप को रीलोड करके देख लीजिए एक बार। तो R की प्रेस करते हैं, ऐप रीलोड हो रहा है हमारा। ये ब्लैंक वाइट स्क्रीन आ रही। आई थिंक जो लाइब्रेरीज इसने इंस्टॉल की थी उसके लिए हमें वापस से एक बार अपना सर्वर रीरन करना पड़ेगा। एडिटर पे आ जाइए और वापस से अपना कमांड चला दीजिए npm run android। ये कमांड चलाते ही ये वापस से आपके ऐप को क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है विद द न्यू लाइब्रेरी जो अभी अभी इंस्टॉल हुई है। ऐप हमारा कंपाइल हो चुका है। एक बार एमुलेटर के पास वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये ऐप हमारा री इंस्टॉल हो गया और ये ओपन हो रहा है। स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है और वाला हमारी लॉगिन स्क्रीन भी आ गई है। हाउ कूल इज़ दैट। कुछ ही मिनट्स के अंदर आपने स्प्लैश स्क्रीन भी बना ली, आपने लॉगिन स्क्रीन भी बना ली। अगर आप देखें यहाँ पर साइनअप बटन आ रहा है, अगर मैं इस साइनअप बटन पर क्लिक करूँ तो हम साइनअप स्क्रीन पर भी जा रहे हैं। ऑसम। और यहाँ पर अगर मैं लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ग्रेट। अब अगला स्टेप क्या है, आप साइनअप कर लेते हैं। साइनअप करने के बाद आप
उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप एक होम स्क्रीन पर आएंगे। होम स्क्रीन हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस होम स्क्रीन पर हमारी कुछ क्विजेज़ की लिस्ट आ रही होगी जिनमें से आप कोई भी क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें ये वाली स्क्रीन बनानी है। आइए चलिए इसको भी बनाते हैं। इसको बनाने से पहले ये सारे चेंजेज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लॉगिन और साइनअप स्क्रीन के, क्योंकि उसने जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए थे वो स्क्रीन्स मेरी बना दी हैं। नाउ क्लिक ऑन ऐड इमेज वंस अगेन, सेलेक्ट द होम स्क्रीन और उसको मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया आफ्टर लॉगिन यूजर मस्ट गो टू द होम स्क्रीन वेयर ही और सी कैन स्टार्ट एनी अवेलेबल क्विजेस, हिट एंटर। और इस तरीके से इसने होम स्क्रीन की चेंजेस कर दिए हैं। एक बार चेक करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वंस अगेन यहाँ पर हम आते हैं तो हमें कुछ एरर मिलता है। एरर क्या आ रहा है? आइडेंटिफायर होम स्क्रीन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इस एरर को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, वापस आके इस AI में यहाँ पर ये एरर पेस्ट कर दीजिए, हिट एंटर। तो उसने देख लिया कि app.js में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट इम्पोर्ट हो रहा था, तो उसको उसने फिक्स कर दिया है। नाउ गो बैक एंड चेक, हमारा ऐप वापस से कंपाइल हो गया है। इट मीन्स जो हमारा इंपोर्ट का इश्यू था वो फिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमारी होम स्क्रीन एक्चुअली आ रही है या नहीं आ रही है। वो आप कैसे देखेंगे? आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन लॉगिन करने के लिए अभी आपके पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड तो है नहीं। तो उसके पहले आप जाइए साइन अप पे और आप एक नया अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ संदीप, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी AI को सिर्फ UI बनाने को बोला था, इसकी फंक्शनलिटी नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा? साइन अप और लॉगिन की फंक्शनलिटी क्रिएट करनी होगी। यूजुअली साइन अप और लॉगिन जो है ना वो बैकएंड के साथ काम करता है। जब हमारे APIs अवेलेबल होते हैं तो हम यहाँ से डेटा एंटर करते हैं, वो यूज़र जाके हमारे डेटाबेस में क्रिएट होता है। बट चूंकि अभी हमारा बैकएंड क्रिएट नहीं हुआ है, वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में और उसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे हम APIs बनाएंगे और उन APIs को हम कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ हार्ड कोडेड, कुछ मॉक APIs या कुछ मॉक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। वो मिमिक करेगा, ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे आपने एक्चुअल में एक नया यूज़र क्रिएट किया और आप उस यूज़र के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। वापस अपने एडिटर पर आ जाते हैं और ये चेंजेस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको बोलते हैं, मैंने इसको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इम्प्लीमेंट द लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी बाय मॉकिंग और हार्ड कोडिंग द API रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज सो दैट वी कैन टेस्ट द लॉगिन एंड साइन अप फ्लो एंड लेटर वी विल यूज़ द ऐप एक्चुअल बैकएंड APIs फॉर दिस। ओके, इसका मतलब ये है कि अभी आप जैसे तैसे करके कुछ हार्ड कोड कर दीजिए, कोई भी यूज़र क्रिएट कर दीजिए और हमें होम स्क्रीन पर ले जाइए, जिससे कि हम ये फ्लो टेस्ट कर पाएँ कि वो एक्चुअल में होम स्क्रीन कैसी बनी है। बाद में जब हमारा बैकएंड रेडी हो जाएगा, हमारे APIs रेडी हो जाएंगे, तब हम उनको एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, हिट एंटर। देखिए इसने एक ऑथ सर्विस नाम की फ़ाइल बना ली है और इस सर्विस में इसने एक यूज़र का इंटरफेस बनाया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम पासवर्ड बना लिए हैं और इस तरीके से एक मॉक यूज़र्स का डेटा बना दिया है। test@test.com, ID1, यूज़र नेम test@test.com, नेम टेस्ट यूज़र, पासवर्ड में पासवर्ड 1 2 3 रखा हुआ है। और यही चीज़ इसने यहाँ पे समरी में बताई हुई है। क्या किया इसने? मॉक ऑथ सर्विस, एक ऑथ सर्विस मॉक की हुई है। मॉक मतलब सिमुलेट कर रहा है, एक्चुअल सर्विस नहीं है, बट इट्स एक्ट्स लाइक अ ऑथ सर्विस। लॉगिन स्क्रीन्स को अपडेट किया है कि अगर हम उस बटन पे क्लिक करते हैं या टैप करते हैं तो क्या होना चाहिए। साइनअप स्क्रीन को अपडेट कर दिया है और अब हम ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। एक बार टेस्ट कर लेते पहले। तो हम वापस से लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हमारा यूज़र नेम क्या है वापस से चेक करिए, test@test.com, पासवर्ड है पासवर्ड 1 2 3। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ test@test.com और पासवर्ड 1 2 3। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं और मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाता हूँ। देखिए ये हमारी होम स्क्रीन है, जैसा हमने अपनी डिजाइंस स्क्रीन में बनाया था सिमिलर टू दैट उसने हमारी होम स्क्रीन बना दी है। यहाँ पर हमारी 3 क्विजेज हैं, हम उसको बोल सकते हैं और भी क्विजेज ऐड करने के लिए, वो ऐड कर देगा। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी यहाँ से क्या आती है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट क्विज बटन पर क्लिक करूँ तो हमारी क्विज एक्चुअली स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 करके हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट हम वो स्क्रीन बना लेते हैं, अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऐड इमेज करता हूँ और ये हमारी क्विज स्क्रीन है एक्चुअली, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ,
यहाँ पर मैंने इसको बोला है क्रिएट दिस क्विज स्क्रीन, दिस स्क्रीन विल ओपन व्हेन यूजर स्टार्ट्स एनी क्विज, ऑन दिस स्क्रीन यूजर विल बी एबल टू सिलेक्ट द आंसर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि होम स्क्रीन से हम कोई भी क्विज अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए और इस वाली स्क्रीन पे क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस आने चाहिए। उनमें से अगर यूजर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो मूव ऑन कर सकता है और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेगा। देन हमारी एक रिजल्ट स्क्रीन आएगी जो हम नेक्स्ट स्टेप में अभी बनाने वाले हैं। अभी हम सिर्फ क्विज डिटेल स्क्रीन बना रहे हैं। हिट एंटर और इसने हमारी क्विज स्क्रीन बना दी है। एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं क्या किया है। इसने सबसे पहले क्विज सर्विस नाम की एक फ़ाइल बनाई है, उसके पास इसने एक्चुअल में क्विज स्क्रीन का यूआई बनाया हुआ है इस फाइल में, एंड देन इसने app.tsx फाइल में उस स्क्रीन को इंपोर्ट करके यूज़ किया हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से दिख रही है। हम ऑलरेडी होम स्क्रीन पर हैं, हम इनमें से कोई भी क्विज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्विज, और आप देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर वो बोला फेल टू लोड क्विज। दूसरी क्विज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और ये वाली क्विज हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब सेकंड क्विज में प्रॉब्लम है, वो बग अभी हम आके फिक्स करते हैं 1 सेकंड के अंदर। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट चाहिए और फिनिश। और यहाँ पर इसने हमारा स्कोर बता दिया, योर स्कोर इज़ 1 आउट ऑफ 3। इसका मतलब मैंने एक क्वेश्चन सही किया है, 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं और इस क्विज में हमारे टोटल 3 क्वेश्चन थे। अभी डेमो पर्पज़ के लिए हमारे इस क्विज में 3 क्वेश्चन है, विच इज़ फाइन। बाद में जब हम बैकएंड बनाएंगे तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन चाहो एक क्विज के अंदर डाल सकते हो और वो हम बैकएंड से कंट्रोल कर लेंगे। वापस आते हैं हम अपनी उस प्रॉब्लम पे जिसमें हमने सेकंड क्विज स्टार्ट करने की कोशिश की थी और उसमें हमारे पास एरर आ गया था। क्लिक करते हैं हम वापस से सेकंड क्विज पे और फिर से एरर आ रहा है, तो हम इस एआई टूल के थ्रू इस एरर को भी हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो जो चेंजेस इसने किए उनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने बोल दिया व्हेन आई क्लिक ऑन द सेकंड क्विज फ्रॉम द होम स्क्रीन इट थ्रोज एरर अनेबल टू लोड। हिट एंटर। इसने देखिए एक हमें रीज़न दिया, दैट्स बिकॉज वी ओनली हैव मॉक डेटा फॉर द जीके क्विज, लेट मी ऐड मॉक डेटा फॉर ऑल द क्विजेज। मतलब इसने जो हार्ड कोडेड डेटा बनाया था ना वो सिर्फ पहली क्विज के लिए बनाया था, बाकी क्विजेज के लिए नहीं बनाया था। तो अब ये वो मॉक डेटा बाकी क्विजेज के लिए भी ऐड कर देगा, जिससे कि आप बाकी क्विजेज भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए इसने बोला आई हैव एडेड द मॉक डेटा फॉर ऑल द 3 क्विजेज, लेट्स सी। इसको ओके कर देता हूँ। मैं वापस से सेकंड क्विज स्टार्ट करता हूँ और सेकंड क्विज हमारी स्टार्ट हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, गुड। और मैं थर्ड क्विज भी स्टार्ट करके देख लेता हूँ, नाइस। मैं इसमें से कोई इस क्विज को अटैम्प्ट करता हूँ एंड इसको फिनिश कर लेता हूँ। मतलब मेरी हिस्ट्री और साइंस की क्विज में मेरे 0 मार्क्स हैं। मतलब मैं इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। लेट्स गो बैक और मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी तक हमारा काम क्या है, तो अभी तक हमारी कौन कौन सी स्क्रीन बन चुकी हैं, स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइनअप स्क्रीन, होम स्क्रीन जहाँ पर क्विजेज की हमारी लिस्ट आ रही है और हम उनमें से उन क्विजेज को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही क्विज का हम लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो जो स्कोर है वो हमारा एक डायलॉग बॉक्स में आता है। बट अगर हम स्क्रीन को गौर से देखें तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड स्क्रीन है, दिस वन। तो अब हम क्या करते हैं, ये स्क्रीन बनाते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप स्कोर इस स्क्रीन पर दिखाइए रादर देन कि हम उस डायलॉग बॉक्स में दिखाएं। आ जाइए आप ऐड इमेज करिए। रिजल्ट स्क्रीन को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, क्रिएट दिस रिजल्ट स्क्रीन एंड वंस द यूज़र अटेम्प्ट द फाइनल क्वेश्चन रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड ऑन दिस स्क्रीन। मतलब कि जैसे ही आप यूज़र लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो डायलॉग बॉक्स में ना आके इस स्क्रीन पर आना चाहिए। मैं एंटर हिट कर देता हूँ। रिजल्ट स्क्रीन इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है और हमारी रिजल्ट स्क्रीन बन चुकी है। रिजल्ट स्क्रीन में इसने क्या क्या किया है, रिजल्ट स्क्रीन बनाई है, डिटेल रिजल्ट स्क्रीन बनाई है, क्विज स्क्रीन में कुछ अपडेट किया है और app.tsx फाइल में कुछ अपडेट किया है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट एनी क्विज, अटैम्प्ट द क्वेश्चंस, फिनिश। और फिनिश करते ही आप देख रहे हैं ना हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी रिजल्ट स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब मेरे 0% मार्क्स है, मतलब मैंने एक भी करेक्ट क्वेश्चन नहीं किया। अगर मुझे डिटेल में जाना है देन मैं डिटेल स्क्रीन पे क्लिक कर सकता हूँ और इस तरीके से हमारी ये डिटेल स्क्रीन बन के आ गई है। मैंने सेलेक्ट किया था लंदन पहले क्वेश्चन में, बट आंसर था पेरिस। सेकंड क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन था जुपिटर, बट आंसर था मार्स। और इस तरीके से मेरे तीनों क्वेश्चंस गलत थे और मेरा स्कोर आता है 0 बटा सन्नाटा। आप बैक जा सकते हैं यहाँ से।
वापस आते हैं, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी जो रिजल्ट स्क्रीन है वो बिल्कुल अच्छे से इसने इम्प्लीमेंट की हुई है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट स्क्रीन इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स और हैं। हमें 2 स्क्रीन और बनानी है। एक तो हमें यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन बनानी है जिसमें बेसिकली यूज़र का यूज़र नेम दिखेगा और एक लॉगआउट बटन रहेगा, और दूसरी हमें एक लीडर बोर्ड स्क्रीन बनानी है जहाँ पर सपोज़ जो लोग क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो किसने कितनी क्विज़ेस अटैम्प्ट करी हैं, प्लस क्या उनकी रैंक है, कितने मार्क्स आए उनके, उस हिसाब से एक लीडर बोर्ड बनेगा। तो सबसे पहले हम लीडर बोर्ड बना लेते हैं और फिर हम यूज़र प्रोफाइल पे जाते हैं। वापस आ जाते हैं, यहाँ पर इमेज ऐड कर देते हैं। देखिए मैंने इसको बोल दिया क्रिएट ए लीडर बोर्ड स्क्रीन एंड डिस्प्ले सम डमी डेटा विद द फेक रैंक्स, क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है तो हम सिर्फ यूआई बना रहे हैं। जब हम बैकएंड बनाएंगे, एपीआईज बनाएंगे, तब एक्चुअल लीडर बोर्ड हम क्रिएट करेंगे और एक्चुअल डेटा दिखाएंगे। अभी के लिए हम फेक डेटा दिखा देते हैं। और हमारी लीडर बोर्ड स्क्रीन भी बन के तैयार हो गई है। एक बार जाके टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं बॉटम में हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, होम, लीडर बोर्ड एंड प्रोफाइल। मैं लीडर बोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर देखिए हमारा ये लीडर बोर्ड बन के तैयार है। लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अभी कोई स्क्रीन बनी नहीं है इसलिए देखिए इसने एक एरर थ्रो कर दिया। तो हम ये प्रोफाइल स्क्रीन भी बना लेते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा अब क्या करना है। क्लिक एक्सेप्ट ऑल, नाउ सेलेक्ट द न्यू इमेज, और अब हम कर लेते हैं लास्ट अपनी प्रोफाइल स्क्रीन को सिलेक्ट और उसको बोल देते हैं क्रिएट दिस बेसिक यूजर प्रोफाइल विद लॉगआउट फंक्शनलिटी। व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगआउट इट शुड टेक मी टू द लॉगिन स्क्रीन, बेसिक लॉगआउट फ्लो। और इसने प्रोफाइल स्क्रीन बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो यार एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और उनको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है एक यूज़र प्रोफाइल इमेज बनाने की और वापस से एसेट फोल्डर क्रिएट करने की। तो इमेजेस के साथ अभी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एआई इमेजेस जनरेट नहीं कर सकता है। ये वाला एआई नहीं कर सकता है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कर सकते हैं। तो अभी हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। मैं यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं एसेट फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ नहीं, रिजेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं फॉलोअप इंस्ट्रक्शन देता हूँ, use the icons library for the default user profile image। और इस तरीके से इसने यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन बना ली है। एक बार क्विकली इसको टेस्ट कर लेते हैं। होम पे क्लिक करते हैं, हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। लीडर बोर्ड पे पहुंच गए हैं। प्रोफाइल पे क्लिक किया तो हम प्रोफाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। लॉग आउट पे क्लिक किया तो इसने पूछा मेरे से आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, आई वुड से लॉग आउट, और ये हमें वापस से लॉगिन स्क्रीन पर ले करके आ गया है। मैं वापस से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, क्लिक लॉगिन, और मैं वापस से लॉगिन हो गया हूँ। तो देखिए कितनी जल्दी कुछ ही मिनट्स में हमने कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस प्लेन इंग्लिश में देकर एआई की हेल्प से हमने एक फुली वर्किंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिया है। मतलब फुली वर्किंग तो नहीं है बट फुली यूआई बना लिया हमने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। अब इतनी ही आसानी से हम इसके एपीआईज प्लस डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो सीरीज़ से आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सकता है तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो सीरीज़ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।